मैं अफजाल अहमद जनाब इंतखाब आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने मंच पर बोलने का मौका दिया। एक्चुअली मैं आपसे थोड़ी ही बात करना चाहूँगा। वो ये कि हम लोगों के सामने आज एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अवसर है कि अपनी लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सामाजिक एतबार से देखें या राजनीतिक एतबार से देखें, बहुत बड़ा परिवर्तन हमें नज़र आ रहा है। और उस नज़र में हमारे सामने एक चैलेंज है कि हम अपना जो भी पुराना ट्रेडिशनल चलता आया है उसको थोड़ा सा देखें, उसको सुधार करें। अगर हम देखते हैं कि भाई अगर हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को देखें तो उसमें देखते हैं कि आज का दौर पूरी तरह से सोशल मीडिया पे या डिजिटल हो रहा है। अगर हम अपने आप को डिजिटल लाते हैं तो डिजिटल लाने पर बहुत ज़्यादा अवसर हमें मिलते हैं। दोस्तों, असल में होता यह है कि हम लोगों का जो बिजनेस है या जो भी हमारा दायरा होता है, वो हमारा दायरा या हमारा बिजनेस हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हमारी सोच जितनी बड़ी होगी, जितनी कुशादा हमारी सोच होगी, उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होता है या उतना ही बड़ा हमारा समाज होता है। हम लोग, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि इस दौर के अंदर बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया कारोबार नहीं है, मंदा है, ये है, वो है। तो उनके साथ होता यह है कि वो मंदे का शिकार रहते हैं। लेकिन इसी दौर के अंदर देखें आप, यूट्यूब का आप सहारा लें। यूट्यूब पे आप देखेंगे भैया एक बंदे ने 1 लाख रुपया महीना कमाया, 1 लाख रुपया पर डे कमाया या 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है। ये ऐसा होता क्यों है? ये होता सिर्फ इसलिए कि आप जैसा सोचते हैं उसी हिसाब से प्रकृति आपके साथ आपका जो वातावरण है, आपका जो माहौल है, वो क्रिएट करती है। अगर आप एक पॉजिटिव सोचें तो आपके आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप नेगेटिव सोचें तो आपका माहौल, जिसे हम वातावरण कहते हैं, आपका जो दायरा कहते हैं, वो बिल्कुल एकदम नेगेटिव होता है। जैसे अब कोई त्यौहार आता है, ईद है या दिवाली है, होली है, कोई भी त्यौहार हो, आदमी उससे पहले अगर नेगेटिव है लेकिन त्यौहार में जैसे ही कदम रखता है, जिस दिन त्यौहार होता है, तो पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, तो आदमी को खुशी महसूस होती है। इसी तरह से अगर हम जाए कहीं पर कोई दुख की समाचार सुन रही है, आप कितने भी नेगेटिव, कितने भी पॉजिटिव हो, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हादसा हो जाए, तो वहाँ पर होता यह है कि भैया आपको भी कहीं ना कहीं एक दुख महसूस होना शुरू होता है। तो इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड से जो वेव्स निकलती हैं उससे होता है। तो मेरे सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ इंतखाब आज़ाद के माध्यम से कि हमें किसी भी कंडीशन में, कोई भी हालात हमारे सामने आए, हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और हर नेगेटिव अगर हमारे सामने कोई आया, उस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिविटी निकालते हैं तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा जो एटीट्यूड है या हर चीज़ में पॉजिटिविटी मिलेगी और हम खुशहाली की तरफ दौड़ेंगे। अब अगर हम बात करें प्रोफेशनल जो ट्रेडिशनल होते थे वो, और एक नेटवर्किंग सिस्टम से अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपना जो करते हैं उसका आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको सिर्फ बेनिफिट वो मिलता है जो कि आप करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में वो होता है कि अगर आपने अपने साथ किसी को जोड़ा, किसी को बिजनेस में लगाया, तो वो जितना भी करेगा उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, प्लस पॉइंट ये रहेगा कि उसके बिजनेस का कुछ अंश आपको भी मिलेगा। इसी तरह से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को आगे ला सकते हैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से पैसिव इनकम के लिए हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, जिसमें सोशल मीडिया होता है, यूट्यूब होता है। यूट्यूब पे आप चैनल बना सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल बनाएं, अपनी बात रखें। अपनी बात रखने पर क्या होता है कि उसका ये यूट्यूब का जो अपना क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आप पूरा करें तो वहाँ से आपको इनकम जनरेट होती है। दोस्तों, ये ट्रेडिशनल बिजनेस से हटके हैं जो आज की नीड है। हमें ज़रूरत है अपने माइंड को, अपनी ज़रूरत को अपडेट करने की। अपडेट से मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि जो लोग अपने आप को अपडेट करते हैं वो हमेशा तरक्की करते हैं। जो अपडेट नहीं करते, जो सोचते हैं कि हम अपनी जगह ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर सीमित रहते हैं, बल्कि जो अपने आप को अपडेट नहीं करता वो समाज से पीछे हो जाता है, वक्त से पीछे होता है। मसलन अब आप अपने किसी भी मोहल्ले में या किसी भी एरिया में आप देखें, अब से 20 साल पहले जो वहाँ की जो सबसे अच्छी बिल्डिंग आपकी नज़र में हो उसको आप देखें, अगर उसने अपने आप को अपडेट ना किया हो, यानी वक्त के साथ उसने अपने आप को बदला ना हो, तो जो 20 साल पहले सबसे अच्छी बिल्डिंग थी वो आज वहाँ का सबसे बड़ा शायद खंडर आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया।
इसी तरह से हमें आज ज़रूरत है अपने आप को, अपने विचारों को अपडेट करने की। अब बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार की मुखालफत की जा सकती है, लेकिन क्यों करें? अब बीजेपी सरकार या जो भी सरकार है उसका स्वागत भी किया जाए, और उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उसमें आप देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया जाए, उस अपॉर्चुनिटी को स्वागत किया जाए। तो अगर हम अपने आप को स्वागत, नई अपॉर्चुनिटी को हम स्वागत करते हैं और उसके साथ आगे चलते हैं, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में खुशी का एहसास करेंगे। और अगर हम अपने आप को तरक्की दिलाएंगे तो ये याद रखना कि सिर्फ ये तरक्की हमारी अपनी तरक्की नहीं, हमारे समाज की और हमारे देश की तरक्की होगी। अपने देश को तरक्की दिलाने के लिए अपने आप को तरक्की पे लाना ज़रूरी है। अगर कोई भी शख्स अपनी तरक्की को पीछे कर रहा है तो वो सिर्फ अपनी तरक्की पीछे नहीं कर रहा है, बल्कि अपने परिवार की तरक्की और अपने समाज की और अपने देश की तरक्की का दुश्मन है। तो इसलिए अपने आप को तरक्की पे लाएं और अपने आप को एजुकेटेड करें वक्त के हिसाब से। इंतखाब आज़ाद साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बात करने का मौका दिया। मैं अफजल अहमद।